हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल अदृश्य पढ़ाई। तो आज हम चैप्टर क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर 1 व्हाट वर वेयर हाउ एंड व्हेन चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे। सो गाइस, मेरी प्रीवियस वीडियो में आपने सिविक्स का चैप्टर 1 देखा होगा, जो कि मैंने उसमें आपको एक्सप्लेन किया था। सो आज मैं आपको हिस्ट्री का चैप्टर 1 ऑफ क्लास 6, जो कि आपकी बुक है आवर पास्ट फर्स्ट टेक्स्ट बुक इन इंडिया फॉर क्लास 6 इन हिस्ट्री। सो आज हम उसका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करेंगे। सो गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन। सो गाइस, तभी मैं सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स बिगिन आवर वीडियो। सो यहाँ पर ये कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये फालतू का ही है, इतना कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं। मैं आपको मोस्टली फोकस करूँगी कि मैं आपको इम्पॉर्टेंट ही पढ़ा पाऊँ, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो ना बनाऊँ। सो स्टार्टिंग करते हैं हम यहाँ से, वेयर डिड पीपल लिव। तो आपका मोस्टली क्वेश्चन आता रहता है क्वेश्चंस में कि वहाँ के पीपल कहाँ रहते थे, क्योंकि वहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी थी। तो वहाँ पर वो रिवर नर्मदा, तो वह नर्मदा रिवर के पास रहते थे वहाँ के लोग। अब आपने स्टोरी पढ़ी होगी, मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा। एक ये रशीदा क्वेश्चन था कि रशीदा सेट रीडिंग द न्यूज़पेपर सडनली हर आइज फेल ऑन द स्मॉल हेडलाइन। तो एक रशीदा थी, वो एक न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, सडनली उसकी आंखें एक छोटी सी हेडलाइन पर गई कि 100 साल पहले, हाउ शी वंडर कुड एनीवन नो व्हाट हैपेंड सो मैनी ईयर्स। तो हमें यही पता चलेगा। सो स्टार्ट करते हैं कि वहाँ के लोग नर्मदा रिवर के पास रहते थे। पीपल हैव लिव्ड along द बैंक्स ऑफ द रिवर फॉर सेवरल 100 years। तो आपके पास ये क्वेश्चन आ जाता है कि वहाँ के लोग कहाँ रहते थे, तो आप ये लिख देना कि यहाँ वहाँ के लोग। इसके अगर आपको नोट चाहिए तो हमारा जो दूसरा चैनल है, मैं आपको उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, जिसमें आपको हमारे इस चैप्टर के आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो उस चैनल का नाम है अदृश्य पढ़ाई नोट्स। तो आप उसको जाकर खोल के आप हमारे इस चैप्टर के नोट्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो अब हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं कि वहाँ के लोग नर्मदा के पास रहते थे, रिवर के, क्योंकि वहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी थी। और वहाँ पर लोग जो थे वो स्किल्ड गैदर, मतलब स्किल्ड गैदर का मतलब होता है हंटिंग मीन्स फूड, मतलब वो अपने फूड को गैदर करके रखते थे। द स्किल गैदर दैट इज़ पीपल हु गैदर द फूड, वो अपने फूड को बहुत हंटिंग में, अपने फूड को हंटिंग करके रखते थे, गैदर करके रखते थे। एंड तो नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट मैं आपको इस चैप्टर में पढ़ाऊँगी कि वहाँ पर एक सुलेमान एंड खितरपुर हिल्स पे वो खिरतार पर उन्होंने रहते थे, नॉर्थ वेस्ट में। तो सम ऑफ द एरियाज़ वर वुमेन, जहाँ पर वुमेन और मैन जिन्होंने फर्स्ट ग्रो, जब उन्होंने फर्स्ट टाइम ग्रो करी थी क्रॉप्स, कहाँ पर सुलेमान और खिरतर हिल्स पे। तो उन्होंने पहले जो क्रॉप्स ग्रो करी थी वो वीट और बार्ले की थी, जो 8,000 साल पहले लोकेट हुई थी। तो वहाँ के जो रियरिंग एनिमल थे, जैसे शेप, गॉट एंड कैटल हो गए, तो वहाँ के वो जो कुछ रेयर एनिमल्स थे जो कि वहाँ पर पीपल जिसे वो स्टार्ट करते थे। तो अब आपके पास एक ये क्वेश्चन आ जाता है कि देयर वर सम ऑफ द अदर एरियाज वेयर एग्रीकल्चर डेवलप। वहाँ पर कुछ ऐसे एरियाज थे जहाँ पर एग्रीकल्चर, खेती, मैंने आपको बताया था कि एग्रीकल्चर मतलब जहाँ पर खेती डेवलप्ड हुई। अब आपके पास एक ये क्वेश्चन मैं आपको नोट्स में दे दूँगी कि वहाँ के जो राइस फर्स्ट टाइम कहाँ पर ग्रोन हुआ। तो आप ये लिखना, द प्लेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ विंध्यास। तो वहाँ के जो विंध्यास जो नॉर्थ में था, वहाँ पर जो फर्स्ट टाइम जो क्रॉप ग्रोन हुई वो राइस थी, कहाँ पर हुआ था, ये नॉर्थ ऑफ द विंध्यास में। तो आपके पास ये भी बहुत क्वेश्चन आता है कि ट्रिब्यूटीज आर स्मॉलर रिवर, जो वहाँ की रिवर थी वो बहुत ज़्यादा, जो ट्रिब्यूटीज वो थी जो स्मॉल रिवर थी, जो एक लार्ज रिवर में, जैसे आपने देखा होगा ना कि अगर एक ये नदी जा रही है, कि इधर से एक नदी आ रही है, एक इधर से ये आ रही है, तो ये एक ही बहुत बड़ी नदी में ऐड हो जाती हैं, कोई इधर से आ रही है फिर। तो ऐसी कुछ ट्रिब्यूटीज, कुछ स्मॉल रिवर थी जो फ्लो होती थी, फ्लो का मतलब बहती थी किसी एक लार्जर रिवर की तरफ से। तो 47 ईयर्स पहले क्या होता था, वहाँ के जो फ्लरिश्ड बैंक्स थे वो रिवर्स लेटर। तो आपको मैं इंपॉर्टेंट बता देती हूँ कि द एरिया अलोंग दिस रिवर टू द साउथ ऑफ द गंगा वॉज नोन एज मगध। जो एरिया थे, जो वहाँ की रिवर्स थी जो साउथ से गंगा की तरफ बहती थी, वहाँ को हम मगध बोलते हैं। तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि द एरिया, अभी क्वेश्चन बन जाता है कि वेयर द रिवर्स वाज फ्लो इन गंगा, व्हाट द नेम। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन मैं आपको नोट्स में बता दूंगी। तो नेक्स्ट पेज पे हम पढ़ेंगे इसमें कि नेम्स ऑफ द लैंड। तो जो
जो हमारा इंडिया, जो हमारे इंडिया आया नेम है, वो कहाँ से आया है? तो वो इंडस से आया है, कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। तो हम संस्कृत में सिंधु भी कहते हैं इसे। तो हमारा जो हमारे इंडिया नेम आया है वो इंडस से आया है, जो कि संस्कृत में जिसे हम सिंधु बोलते हैं। क्योंकि जो ईरान और ग्रीस के लोग थे, वो इस वर्ड को, जो ईरानियंस और ग्रीक्स थे, वो इस वर्ड को हम बोल नहीं पाते थे, तो इसलिए हमने ये वर्ड निकाला। जो इंडस एंड सिंधुस बोल नहीं पाते थे, तो उन्होंने वो या तो हिंदूस या इंडोस बोलते थे अपनी लैंग्वेज में। तो जो भारत, द नेम भारत वॉज यूज्ड बाय द ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन नॉर्थ वेस्ट, जो नॉर्थ वेस्ट के पीपल रहते हैं, वो भारत का नेम यूज करते हैं, जिनका पीपल का ग्रुप होता है, जिन्होंने ये मेंशन किया ऋग्वेद। आपके पास ये क्वेश्चन आ जाता है कि हु अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत, तो वो ऋग्वेद था। नेक्स्ट पे आएंगे कि फाइंड आउट अबाउट द पास्ट। तो इसके बाद में कि मैन्यूस्क्रिप्ट बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड। मैन्यूस्क्रिप्ट्स वो होती हैं जो हाथों से लिखा जाता है, जैसे ये हो गया, दैट इज कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट, जो हाथों से लिखी गई हुई है। जैसे लैटिन वर्ड मैन्यूस्क्रिप्ट, मैन्यू हो गया मीनिंग हैंड, मैन्यू का मतलब होता है हैंड। तो आपके पास एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैन्यू? तो देयर वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीफ, जो पाम लीफ होती है वो उन पे यूजुअली, जैसे आप देख सकते हो पाम लीफ हो गई, जैसे आपने इधर भी देखा, हम अभी इस पेज पे भी आएंगे। ऑन द स्पेशल प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ ट्री, जो बार्क होती है ट्री की, आपने देखी होगी ना, जैसे ये ट्री होता है तो यहाँ पे इसकी बार्क होती है, तो उसको हम बोलते हैं बार्क और बर्च, विच ग्रोज इन हिमालय। नेक्स्ट पेज पे आएंगे हम कि अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि मैनी ऑफ दीज वर्ड, जो ये मैन्यूस्क्रिप्ट होती हैं, वो मोस्टली लिखी जाती है संस्कृत में या प्राकृत में, एंड तमिल ऑल्सो। अब इंस्क्रिप्शंस क्या होता है, अब आपको मैन्यूस्क्रिप्ट अच्छी तरह समझ में आएगा। दीज वर रिटन रिलेटिवली इन सरफेस, हार्ड सरफेस पे लिखी जाती हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि ये पत्थर है, इस पे आपने देख सकते हो ये लिखा हुआ है, ये लाइन्स लिखी हुई हैं। तो ये इंस्क्रिप्शंस होती हैं जो कि एक हार्ड सरफेस जैसे स्टोन्स पे लिखी जाती है और मेटल पे लिखी जाती है। तो ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर्कियोलॉजिस्ट दे स्टडी इन द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग मेड ऑफ स्टोन्स एंड ब्रिक्स, पेंटिंग, स्कल्पचर्स। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकवेट अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ। इसमें ये लिखा हुआ है कि जो आर्कोलॉजिक्स थे, वो जो अपने इंस्क्रिप्शंस, जो हमारे ये इंस्क्रिप्शंस लिखते थे, वो हार्ड सरफेस, जो पत्थर, जो स्टोन्स होते थे, उन पे लिखते थे। तो हम नेक्स्ट पेज पे आएंगे। आप देख रहे होगे यहाँ पर कि जो हिस्टोरियंस थे, जो स्कॉलर थे, वो पास्ट ऑफन दैट सोर्स ऑफ, जो सोर्स थी वहाँ की, वो उसके बारे में उसकी इंफॉर्मेशन को रिफ़र करते थे कि मैन्यूस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन और आर्कोलॉजी में क्या डिफरेंस है। तो वो जो हिस्टोरियंस है, उन्होंने स्कॉलर्स के जो उनकी सोर्स बताई कि उसके ऊपर क्या सोर्स है। तो वन सोर्स आज फाउंड लर्निंग अबाउट द बिकम, जैसे मैंने आपको बताया कि मैन्यूस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शंस क्या होता है, तो उसके हिसाब से उन्होंने सोर्स बताई। अब ये व्हाट डज डेट मीन्स, अब डेट्स के मतलब बताएंगे इस वाले में। तो अब हम पढ़ेंगे, अब डेट्स का मतलब क्या होता है, आपको पता होगा, BC, AC, AD। तो ये अब आपको कंफ्यूजन होंगी कि व्हाट्स दिस, कि BC और AD में क्या डिफरेंस होता है, मैं आपको इसके बारे में अभी बताऊंगी। सो आपको पता ही होगा कि द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी, सो 2000 मीन्स 2000 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट, मतलब बिफोर क्रिस्ट। मतलब पहले ये होता था, अगर आप जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ 2000 है, अगर आप 2000 और आपकी डेथ होती, जैसे किसी की डेथ हो गई 2080 में, तो वो होगा हमारा ये हो गया हमारा BC, और ये हो गया हमारा AD, है ना, जो मतलब आगे के फ्लो में चल रहा है। तो मतलब इसमें यही इन्होंने बताया कि जब बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट का, जब क्रिश्चियनिटी फाउंड हुई थी, तो 2000 में, मीन्स जब बैकग्राउंड यूजुअली द लेटर बिफोर क्रिस्ट, मतलब जब बिफोर क्रिस्ट, जब क्रिस्ट हमारे जीसस थे, जब वो उनकी इसमें लिखा कि जब जीसस का बर्थ हुआ, तो मतलब ये क्वेश्चन आ जाता है कि कब हुआ था जीसस का क्रिस्ट, तो उससे रिलेटेड। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लेटर विद डेट्स। समटाइम्स C इज यूज टू इंसिस्ट ऑफ AD एंड BCE इंस्टेड ऑफ BC। कभी कभी जब हम AD का मतलब होता है हमारा
एनो डोमिनी, आप ये याद रखें कि एडी की फुल फॉर्म, बीसी की फुल फॉर्म होती है बिफोर क्रिस्ट। तो जब समटाइम जब हम एडी नहीं यूज़ करते तो हम यूज़ करते हैं सी। सी का मतलब होता है कॉमन एरा, एंड जब हम बीसी को हम एज यूजुअल यूज़ करते हैं बीसीई, मतलब बिफोर कॉमन एरा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेट इन फॉर्म क्या होती है इनकी। एंड समटाइम द लेटर बीपी मीटिंग बिफोर प्रेजेंट आर यूज्ड ऑल्सो। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन बोल करके डेसिफरमेंट की आपको डेफिनेशन बनानी थी। जैसे और स्क्रिप्शंस कंटेन बोथ स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज। जो इंस्क्रिप्शन होते हैं वो दोनों कंटेन करते हैं, स्क्रिप्ट भी और लैंग्वेज भी। जैसे एक स्क्रिप्ट होगी तो उसको हम डेसिफरमेंट भी, मैं आपको इसके इस वाले के मैं आपको नोट्स बना के दूंगी, तब आपको ये अच्छी तरह क्लियर समझ में आएगा। तो ये लास्ट है, इसमें है कि रोसेटा इज द टाउन ऑफ द नॉर्थ कोस्ट ऑफ इजिप्ट। ये आपके पास हो रहा है कि रोसेटा कौन से टाउन में, कहाँ पर है, तो ये इजिप्ट के नॉर्थ कोस्ट में है। और यहाँ पर इंस्क्रिप्शन, यहाँ की 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, ग्रीक हो गए और 2 फॉर्म ऑफ इजिप्शियंस। इजिप्ट की कुछ 2 फॉर्म ऑफ लैंग्वेज यहाँ पर बोली जाती हैं। So that was the video today. If you want this chapter notes, so you have to go on our notes channel, अदृश्य पढ़ाई नोट्स, एंड मैंने उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। एंड होपफुली आपको चैप्टर समझ में आओगा। सो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन कि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो गाइज़ मैं कोशिश करूँगी कि मैं दिन में 3 वीडियोस एटलीस्ट डाल सकूँ आपके लिए, जो आपके लिए इजी हो। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपके लिए शॉर्ट वीडियोस बना सकूँ जिससे आपको भी प्रॉब्लम ना हो। तो मेरी नोट्स की वीडियो डालने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके लिंक पे आप जा सकते हो, नोट्स भी ले सकते हो। और गाइज़ होपफुली आपको चैप्टर समझ में आया। प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, फटाफट 1K कर दो गाइज़। उसके बाद फिर मैं कोशिश करूँगी कि मैं 3 वीडियोस डाल सकूँ। थैंक यू वेरी वेरी मच, थैंक यू, बाय।